हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के बारे में आपको पता ही होगा। रिसोर्सेज क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। तो रिसोर्सेज के हमने रिसोर्सेज के टाइप्स ये आपके पहले चैप्टर में है बताया गया है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें से ही एक हिस्सा है रिसोर्सेज का। तो आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो लोग हैं वो नेशन के एक ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज हैं। तो नेचर जो है, कुदरत जो है, इसके पास बाउंड्री अमाउंट में बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो वो तभी सिग्निफिकेंट होते हैं, तभी यूज़फुल होते हैं जब लोग उसको ध्यान से यूज़ करेंगे। तो ये लोग ही है जो अपनी डिमांड्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। तो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। और हेल्दी एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल जो है वो इन रिसोर्सेज को अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेवलप करते रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज बाकी ही रिसोर्सेज की तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं पूरे वर्ल्ड में। ये डिफ़र करते हैं एजुकेशनल लेवल्स पे, एज पे और सेक्स पे। और इनके जो नंबर्स है और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो ये बताया है एजुकेशनल लेवल्स एज और सेक्स पे कैसे डिफ़र करते हैं। सबकी जो एजुकेशनल लेवल है, मतलब अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, सब अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और सेक्स यानी जेंडर, सब लोग अलग अलग जेंडर के हैं। तो ये चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। तो बताया है जिस तरीके से लोग पूरे इस पे अर्थ सरफेस पे स्प्रेड हुए हैं, फैले हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लगभग 90% जो पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10% लैंड सरफेस पे रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीमली अनइवन है। सब लोग मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरियाज़ में ज़्यादा क्राउड है, मतलब कुछ एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ एरियाज़ में स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो डू यू नो में दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका क्या नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको MHRD भी कहते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसको 1985 में क्रिएट किया गया था। और इसका एम था कि लोगों के जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसी से पता लगता है कि जो लोग हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए। ये एक डायग्राम दी है, इसमें बताया गया है कलर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात की कि लोग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डायग्राम उसी पे बेस्ड है। तो अब इधर पे दिया है जो क्राउडेड एरियाज़, कौन कौन से क्राउडेड एरियाज़ है, जैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये जो एरियाज़ हैं ये क्राउडेड एरियाज़ हैं। और बहुत ही कम लोग रहते हैं हाई लैटिट्यूड एरियाज़ पे, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे, हाई माउंटेन्स पे और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के एरियाज़ में बहुत ही कम लोग रहते हैं। और बहुत सारे मतलब इक्वेटर की अगर हम बात करें, नॉर्थ और इक्वेटर के नॉर्थ साइड और साउथ साइड की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ साइड पे। तो 3/4 जो है वर्ल्ड के लोग वो 2 कॉन्टिनेंट्स में मोस्टली रहते हैं। कौन कौन से? एशिया और अफ्रीका में। तो 60% के जो वर्ल्ड 60% मान लो अगर हम 100 के बेसिस पे देखेंगे तो 60% लोग कहाँ रहते हैं? सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। और इन्हीं 10 कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो लगभग कितने हैं? 100 मिलियन पीपल हैं। तो यहाँ पे दिखाया है फिगर 6.2 में वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़, मतलब कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पहले चाइना में, उसके बाद इंडिया में, फिर ऐसे दिखाया गया USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ऐसे करके दिखाया। तो अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसके यूनिट एरिया पे कितने लोग रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसको नॉर्मली एक्सप्रेस कैसे करते हैं?
पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पर्सन्स रहते हैं। जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड की, वो कितनी है, लगभग पर स्क्वायर किलोमीटर पे लगभग कितने पर्सन्स रहते हैं, 45 पर्सन्स रहते हैं। तो जो साउथ सेंट्रल एशिया है वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, फिर उसके बाद ईस्ट है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पे डू यू नो में दिया है, इंडिया की यहाँ पे बात बताई है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे 324 पर्सन्स रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स, तो इसमें क्या है, पहला टोपोग्राफी। तो लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो प्लेन्स में रहे, क्योंकि प्लेन्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होती है, रैदर दैन अगर वो माउंटेन्स या प्लेट्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि प्लेन्स जो है वो एरिया सूटेबल होता है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए भी वो सूटेबल होता है, जबकि माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ में ऐसा अवेलेबल नहीं होती फैसिलिटीज़। तो जो गंगा प्लेन्स है वो क्या है, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है पूरे वर्ल्ड में, मतलब गंगा प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन पाई गई है, जबकि जो माउंटेन्स हैं एंडीज़, आल्प्स, हिमालयाज़, यहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। फिर क्लाइमेट की बात करते हैं। जो लोग हैं वो यूजुअली अवॉइड करते हैं कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स पे ना रहे। एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या हो गया, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो जैसे कि सहारा डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका, तो इन एरियाज़ में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, तो लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करते ज़्यादा रहना। फिर सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फर्टाइल सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल अगर होगी तो वो सूटेबल किसके लिए होती है, एग्रीकल्चर के लिए होती है। तो फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया में है, ह्वेंग हो, ज़ियांग इन चाइना और नाइल इन इजिप्ट, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते हैं। और फर्टाइल सॉइल किस लिए यूज़ होती है, एग्रीकल्चर के लिए। वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ। तो लोग वही प्रेफर करेंगे रहना जहाँ पे उनको फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होगा। जैसे कि रिवर वैलीज़ है पूरी वर्ल्ड की, वो डेंसली पॉपुलेटेड है, जबकि जो डेजर्ट्स है वो स्पार्स पॉपुलेशन, मतलब डेजर्ट्स में उतनी पॉपुलेशन नहीं होती है। अब मिनरल्स की बात करते हैं। लोग वहीं प्रेफर करेंगे रहना जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स उनको अवेलेबल होंगे, जैसे साउथ अफ्रीका के जो डायमंड माइंस हैं, और मिडल ईस्ट में जो डिस्कवरी हुई ऑयल की, इसकी वजह से क्या हो गया, लोग इन जगहों पे रहना शुरू हो गए, लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। बाकी आ गया सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये फैक्टर्स भी हैं। जैसे सोशल में आएगा, जहाँ पे लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलेगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखी गई है। जैसे एग्जांपल दी है इंडिया में जो पुणे है, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है वो एरिया। कल्चरल फैक्टर्स की अगर बात करें तो लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा जहाँ पे रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है जिन जगहों पे, तो लोग उन जगहों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा, जैसे वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटीज़, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्हीं एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ओसाका है जापान में, मुंबई इंडिया में, ये दोनों जो एरियाज़ है ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।